कि मेरे तो 10th में 1052 नंबर आए थे, मैं तो यहाँ पर स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ, मुझे तो फीस देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये तो मेरी 11th क्लास भी ऐसे ही गुजर जाएगी, या 11th क्लास में भी मैं इतनी मेहनत करूँगा तो ठीक हो जाएगा काम, ठीक है, बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की तरह, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स का जो रिज़ल्ट है वो आज अनाउंस हुआ है, और कुछ बातें हैं रिजल्ट से रिलेटेड जो कि मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। और आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म दिया गया है, वहाँ पर जाकर उस फॉर्म को लाजमी से फिल करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो फैज़ान तनवीर की जो आर्मी है, ठीक है, आपके भैया की जो आर्मी है उसने कैसा परफॉर्म किया है। और बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आपके नंबर्स अगर बहुत ज़्यादा हैं और अगर बहुत कम भी हैं, ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग लाजमी से मुझे बताएं ताकि मुझे पता चल सके कि हम लोगों की पिछले साल की कैसी परफॉर्मेंस रही है और हम आगे आप लोगों के जूनियर्स के लिए कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आप लोगों ने लाजमी से मुझे बताना है, और जिन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर होंगे, ठीक है, उनके लिए हम कुछ डिफरेंट भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस फॉर्म को लाजमी से फिल करना है, और बगैर झिझके कि आपका बड़ा भाई हूँ यार, आप लोगों के साथ इतना टाइम गुजारा है, ठीक है। तो आप लोगों के नंबर भी कम है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर लिए हैं हमारी अकेडमी के अंदर, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नंबर बहुत एवरेज भी आए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है आप लोगों की मेहनत के ऊपर, ठीक है। आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे कहेंगे कि भैया हमने मेहनत तो बहुत ज़्यादा की थी लेकिन नंबर हमारे उतने ज़्यादा नहीं आ पाए, इस मरतबा स्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा चेकिंग हुई है, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों के पास अगर फ्री टाइम मौजूद है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो बाद में जाकर भी देख सकते हैं, और इस वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। तो सीधा बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और मैं 2 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर आप लोगों से एजुकेशनल वीडियो शेयर करता रहता हूँ, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, ठीक है। और बहुत से बच्चे इन 2 सालों में मेरे से पढ़ कर गए हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। मेरे खुद बोर्ड एग्जाम में 1052 मार्क्स आए थे जब मैंने 2019 के अंदर अपना बोर्ड एग्जाम दिया था 10th क्लास का, ठीक है। और मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में से पढ़ा हूँ, ठीक है, 100 रुपये फीस के साथ, ठीक है, यानी कि फुल फीस स्कॉलरशिप के साथ मैंने अपने इंटरमीडिएट को क्लियर किया है, ठीक है। तो इन सारे एक्सपीरियंसेस की बेस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। और आप लोग मुझे जिस टाइम से भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी वीडियोस बाकियों से काफ़ी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि बाकी वीडियोस में थ्योरी ज़्यादा बताई जाती है, मैं वो चीज़ बताता हूँ जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है और जो आप लोगों को हेल्प करे, क्योंकि मैंने कभी भी अपने आप को टीचर के तौर पर नहीं लिया, ठीक है। मैं हमेशा अपने आप को एजुकेटर या अपने आप को एक सीनियर कहता होता हूँ आप लोगों का, क्योंकि मैं आप लोगों का बड़ा भाई जैसा ही हूँ, ठीक है। अपने मुझे बड़ा भाई समझिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ वो बातें शेयर करता हूँ जो कि आप लोगों की हेल्प करेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर, पॉइंट ब्लैंक पर आपकी हेल्प करती है, ठीक है। वो बातें जो आपको फ़ायदा पहुँचाती है, ना कि ऊपर की भी छोड़ रहा हूँ नीचे की भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपके लेके फ़ायदे की चीज़ नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से इत्मीनान रखना है, ठीक है। अब वो बच्चे जो कि इस बार समझते हैं कि उनकी बोर्ड एग्जाम्स में उनकी पसंद के नंबर आए हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि, अच्छा बात हमेशा यही होती है कि हम ना बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, ठीक है। हमें यही होता है कि यार इतने नंबर आ गए, यार एक नंबर और आ जाता। जिस बच्चे के 1099 भी आए होंगे ना, वो भी दिमाग में ये सोचेगा यार एक नंबर और आ जाता तो क्या ही बात थी, पूरे नंबर आ जाते, ठीक है। तो जिस बच्चे के 900 या 800 या 700 मार्क्स होंगे वो भी यही कहते होंगे कि यार कुछ नंबर और आ जाते तो क्या हो जाता, ठीक है। तो ये ग्रीडीनेस तो हमारे अंदर से कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसकी तो हम कुछ अपने हमारे कोई कंट्रोल में नहीं है ये चीज़। हाँ, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में मौजूद हैं, ठीक है। वो ये है कि जो भी जितने भी नंबर हमारे आए हैं हम सब्र शुक्र कर उन नंबरों को एक्सेप्ट करें, और आगे आने वाले जो बड़े से पहाड़ है, आने वाले जो टाइम है उसकी तैयारी करें, ठीक है। ये नंबर आपके बस यहीं तक रह जाने थे, ठीक है। अब ये नंबर्स आपको हेल्प कर रहे होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स तो आपने दे दिए, लेकिन अब उन बोर्ड एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो आपकी हेल्प करेगा आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है। अब कॉलेज एडमिशन के टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आपने कौन सा अच्छा जो है कॉलेज वो सेलेक्ट करना है, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, उसको आपने लाजमी से देखना है ताकि आपको पता चले कि आप लोगों ने किस तरीके से आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, ताकि आपके पेरेंट्स पर भी बोझ ना आए, और दूसरा ये कि आप लोगों को भी अच्छा फील हो, ठीक है। तो आपने वो वीडियो लाजमी से देखनी है।
तो अब वो बच्चे जिनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए हैं वो तो बच्चे बहुत खुश हो रहे होंगे, ठीक है, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी हर एक बच्चे के लिए है, ठीक है। आप लोगों ने मेहनत इस टाइम बहुत ज़्यादा आउट क्लास किस्म की थी, ठीक है, और आप लोगों ने पहले कभी इतनी मेहनत ना की हो, लेकिन आपने इन एग्जाम्स के अंदर अच्छी मेहनत की थी। और आप लोगों ने इस चीज़ का तो बिल्कुल भी आपने दिमाग में नहीं रखना है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें अच्छे नहीं आए हैं। आपके मुताबिक बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, और ये मार्क्स आपको आपकी मेहनत की बेस पर मिले। और जो बच्चे ये समझते हैं ना कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, उन्होंने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। अगर वाकई ही उनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, इसका मतलब है कि उनके अच्छे नंबर ना लेने में उनकी कोई बेहतरी थी। और क्योंकि हम लोग तो सिर्फ एक ही पॉइंट देख रहे होते हैं, हम एक पिक्सल को देख रहे होते हैं, पूरी इमेज तो सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है, ठीक है। तो जिनके नंबर अच्छे नहीं आए, क्या पता उनके नंबर बाद के लिए अल्लाह ताला ने सेव करके रख लिए हों कि बाद में उनको कभी ज़रूरत पड़े। या ये भी हो सकता है कि अगर आप अच्छे नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आ जाते हैं आपके, तो कहीं आपकी फील्ड चेंज ना हो जाती, जिस फील्ड में आप लोगों ने आगे जाके सक्सेसफुल होना है, आपकी वो फील्ड ना चेंज हो जाए, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये सोचना है कि रिजल्ट्स के क्रिएटर अल्लाह ताला हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि आपके साथ किस टाइम आपको क्या चीज़ देनी है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिसहार्ट बिल्कुल भी नहीं होना है कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। आपके जो नंबर आए हैं आपने सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टिंग पावर आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, फिर ही आप लोग अच्छे तरह आप लोग अपने आने वाले टाइम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि अब रिजल्ट आ गए, अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों का रिजल्ट आ गया, इसका मतलब है कि अब आप लोगों का ऑफिशियली 10th क्लास साइड पर हो चुकी है। अब आपके पास जो आपने वेलकम करनी है जो साइड, वो साइड है 11th क्लास की, ठीक है। आपने अब 11th क्लास की तैयारी करनी है और आप लोगों ने इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल भी नहीं जाने देना कि आपने 11th क्लास की भी बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, ठीक है। तो 11th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स 10th क्लास जैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। उसमें आपकी मेहनत भी ज़्यादा होगी, उसमें आपको हार्डवर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, उसमें आपको स्ट्रेटजीज के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आपके इतने मार्क्स आएंगे 11th क्लास के अंदर। तो उसकी तैयारी आप लोगों ने अभी काफ़ी टाइम से स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं की, जिनकी अब से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो पहला काम आपने ये करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले अपना एडमिशन करवाना है किसी अच्छे कॉलेज के अंदर। अब अगेन कॉलेज से रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आपने लाजमी से देखनी है ताकि आपको आइडिया हो आपने किस किस्म के कॉलेज को आपने चूज़ करना है और कौन सा आपके लिए सूटेबल रहेगा। वो वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपके पास आपकी एक प्रॉपर ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा जो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर आपको हेल्प कर रहा होगा। अब बेसिकली बात ये आती है कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे जिनके अच्छे नंबर होंगे उनको एक चीज़ वो नहीं करनी है, और वो चीज़ है आपके पास कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना अपने अंदर, ठीक है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस का कीड़ा होता है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा पीछे कर देता है, ठीक है, आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ हर एक बच्चे को जो कि जिसके अच्छे नंबर आते हैं ना उसको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। मैं भी फर्स्ट ईयर के अंदर जब ताज़ा गया ना, तो मेरे दिमाग में भी यही चीज़ चल रही थी एक टिपिकल स्टूडेंट की तरह कि मेरे तो 10th में 1052 नंबर आए थे, मैं तो यहाँ पर स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ, मुझे तो फीस देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो मेरी 11th क्लास भी ऐसे ही गुजर जाएगी, या 11th क्लास में भी मैं इतनी मेहनत करूँगा तो ठीक हो जाएगा काम, ठीक है, बेहतर हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो ये चीज़ पता चलती गई कि नहीं भैया, हम तो किसी ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसा तो 11th क्लास के अंदर चलना ही नहीं है। अगर हमारे दिमाग में यही चीज़ रहेगी कि जिस तरह 10th में मेहनत की थी वैसे ही 11th में करेंगे तो काम चल जाएगा, तो ऐसा कतन पॉसिबल नहीं है। 10th क्लास और 11th क्लास के अंदर बहुत डिफरेंस है। मैं बहुत मरतबा बता चुका हूँ कि 11th क्लास बिल्कुल एक डिफरेंट गेम है, ठीक है। उस गेम में स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगे, कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे, जो कि आपके आसपास, आप 10th क्लास तक आपके आसपास के लोग आपके मोहल्ले के होते थे या आपके इलाके के होते थे जो कि आपके साथ पढ़े होते थे, ठीक है। लेकिन 11th क्लास के अंदर जो बच्चे होंगे, एक तो आपका कंपटीशन बाकी पूरे आपके सूबे के जितने भी टॉपर्स होंगे या जितने भी लोग होंगे उनके साथ होगा जिनके आपके नंबर आपके लेवल के मुताबिक नंबर आए थे। और दूसरा ये कि आपको अलग अलग किस्म के लोग मिलेंगे, अलग अलग लोगों से अलग अलग किस्म से डील करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है। अभी आगे सीखने के लिए बहुत कुछ है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेंगी कि जो हम पिछले क्लासेस में करते थे ये तो फेक था, ये तो सिर्फ एक धुंधला सा हमारा नज़ारा था, असल रियलिटी तो ये है, ठीक है। तो ये लर्निंग फेस है, तो आपने इसको लर्निंग फेस की तरह ही लेना है और बिल्कुल भी दिमाग में सवार नहीं करना। आपके जितने नंबर आए थे, जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो सिर्फ एक पहला दिन ऐसा होगा जिस दिन कोई टीचर आपसे पूछ सकता है कि बताओ जी आपके कितने नंबर आए हैं। बाकी पूरा साल आपसे किसी ने आपके 12वीं के नंबर 10वीं के नंबर नहीं पूछने हैं, ठीक है। सिर्फ आपको पढ़ाएंगे, आपको कराते जाएंगे काम, स्पीड लगी जाएगी, ठीक है। और आप पीछे भुगत रहे होगे कि यार मेरे से तो स्पीड ही पकड़ी नहीं जा रही टीचर की, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ चलनी है, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो इसको दिमाग पर सवार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे जिनके नंबर उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं उन्होंने डिसहार्ट नहीं होना है, उनके पास एक अगला मौका आ चुका है
ट्वेल्थ क्लास का अपने आप को प्रूव करने का, ठीक है। इंटरमीडिएट के अंदर आपके 11th और 12th क्लास दोनों के नंबर ऐड होते हैं। तो अगर आप 11th के अंदर अच्छी मेहनत करते हो तो अल्टीमेटली 12th के अंदर आप ज़्यादा मेहनत करोगे और आपके नंबर अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आपका स्टार्ट ही 11th क्लास का बुरा होता है, यानी कि अल्लाह ना करे लेकिन आपके अगर नंबर कम आ जाते हैं, तो आपको 12th क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो और ये बात आप याद रखिएगा, जब आपसे आपकी 12th क्लास के नंबर आ जाते हैं ना इंटर के, तो फिर आपसे 10th के नंबर नहीं पूछे जाते, वो भूल जाते हैं एक किस्म का, ठीक है, क्योंकि फिर आपके 12th के नंबर चलते हैं। तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलना था आपके 10वीं क्लास का मिल चुका है, अब अगली दौड़ की तरफ आपने चलना है, ठीक है। और आपको पता है ये पूरी जो आपके 4 साल है ये मैराथन है, इसमें आप अकेले नहीं भाग रहे, इसमें आपके साथ बहुत ज़्यादा लाखों लोग आपके साथ भाग रहे हैं, ठीक है। और कोई आपके लेवल का होगा, कोई आपके लेवल से बहुत ऊपर का होगा, कोई आपके लेवल से बहुत नीचे का होगा, ठीक है। तो अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग आपको एक्सपीरियंसेस करने को मिलेंगे इन टाइम के अंदर। तो इस टाइम को पूरे तरीके से एंजॉय करना है और पूरे तरीके से दम लगाकर मेहनत करनी है, ठीक है। आपका भाई तो आपके साथ मौजूद है जो कि आपको इस पूरे टाइम में हाथ पकड़ के आपकी 11th क्लास है इसको आपके साथ गुजार रहा होगा। अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और जो जो चीज़ें मुझे पता होंगी, जो जो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी मैं समझूंगा, वो आपके साथ शेयर लाजमी से करता रहूँगा। और आप लोगों ने बस क्या करना है जी, एक छोटा सा काम ये करना है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक, ठीक है। और आप लोगों ने जिस तरह 10th क्लास के अंदर मेरे साथ सपोर्टिंग दिखाई, और ठीक है, इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद फरमाई, ठीक है, आप आगे 11th क्लास के अंदर भी ऐसे कीजिएगा, क्योंकि जब आप अगली कॉलेज में जाओगे तो और भी लोग आएंगे जिनको मे भी इस बारे में नहीं पता, मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में, तो आप उनको भी बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरह ये एक्सपेंशन होती जाएगी, हमारा चैनल ग्रो होता जाएगा, नई नई यहाँ पर चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी, तो अल्टीमेटली हम दोनों का इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिल पे जो थोड़ा सा बर्डन था वो थोड़ा सा कम हुआ होगा। आपने जो भी अपना बर्डन कम करना था मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे से बातें कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप का भी लिंक मौजूद है, वहाँ जाकर भी अपने कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको एंटरटेन किया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, वो फॉर्म लाजमी से फिल कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे छोटे बहन भाइयों का कैसा रिजल्ट आया, ठीक है। अगेन मिलते हैं, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।